जय हिंद दोस्तों, एसीसी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि कल हम लोगों ने 6 प्रश्न तक सॉल्व किया था। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हम अनसॉल्व पेपर जीव विज्ञान कक्षा 12 का सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पहला सेट है। तो इसमें कल हम लोगों ने 6 प्रश्न तक सॉल्व किया था। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे 6 से 9 प्रश्न तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पहले सेट में पूरे के पूरे 9 प्रश्न हैं। तो अब हम उसमें पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए। निम्न पर टिप्पणी करने में हमारा 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, तो वो हम लोगों को नहीं सॉल्व करना है। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है प्लेसेंटा, तो हमें प्लेसेंटा पर टिप्पणी करना है। प्लेसेंटा होता क्या है? तो प्लेसेंटा की हम बात करें, प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा गर्भाशय में स्थित होता है। प्लेसेंटा कहाँ स्थित होता है? गर्भाशय में। प्लेसेंटा गर्भाशय में स्थित होता है, जो भ्रूण को माता से पोषण प्रदान करवाता है। प्लेसेंटा जो होता है एक झिल्ली जैसी संरचना, मतलब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो माता के रक्त में उपस्थित पोषण पदार्थ को, पोषक तत्व को भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य करता है। बात करें हम पोषक तत्व को भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि अगर जो हानिकारक पदार्थ रहते हैं, जो माता के शरीर में हानिकारक पदार्थ रहते हैं, अपरा यानी कि प्लेसेंटा व भ्रूण को पहुंचाने तक रोकता है, क्योंकि प्लेसेंटा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो हानिकारक पदार्थ को भ्रूण तक पहुंचाने का, रोकने का काम करता है और पोषक तत्व को भ्रूण तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब उसी कड़ी में हम लोग आगे अपना 8वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो हम 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न क्या है? व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थ का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यसन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यसन क्या होता है। अगर व्यसन का हम हिंदी में बात करें तो व्यसन को कहते हैं बुरी लत। व्यसन को क्या कहते हैं? बुरी लत कहते हैं। और व्यसन जो होता है एक जीर्ण मानसिक विकार है। क्या है? एक जीर्ण मानसिक विकार है, जो जैसे कि बुरी लत से कहते हैं कि कभी कभी लोग एल्कोहल का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो वो सब क्या है? बुरी लत है। और ये जो लोग इन चीज़ों का, इन पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, वो कभी भी चाह कर भी इन पदार्थों से दूर नहीं जा सकते। तो जैसे इस प्रश्न में आगे प्रश्न दिया गया है कि कुछ प्रमुख नशीले पदार्थ, तो हम लोग प्रमुख नशीले पदार्थ की बात करें तो हमारे प्रमुख नशीले पदार्थ क्या होंगे? जैसे प्रमुख नशीले पदार्थ में सामान्य तौर पे देखे जाते हैं तो एल्कोहल है, फिर तंबाकू भी कह सकते हैं, तंबाकू कह सकते हैं, गुटखा, खैनी, फिर बात करें चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, ये सब क्या है? अब इसके बाद हम आदि लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मादक पदार्थ हैं जिनका हमें नाम भी नहीं पता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे प्रमुख नशीले पदार्थ हैं जिनका आजकल लोग बहुत अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इनका दुष्परिणाम क्या होता है। इनके दुष्परिणाम की बात करें तो जैसे हम लोग एल्कोहल में, पेय पदार्थ में एल्कोहल अधिक प्रचलित होता है, तो एल्कोहल की बात करें,
एल्कोहल से क्या होता है? एल्कोहल लीवर कैंसर का कारण बनता है। लीवर मतलब होता है यकृत, और ये यकृत कैंसर का कारण बनता है। और फिर बात करें गुटखा खैनी की, गुटखा खैनी की बात करें तो ये अधिकतर मुख कैंसर का कारण बनता है। फिर इसी में आता है, अगर बात करें सिगरेट की, बीड़ी की, तो सिगरेट की बात करें तो ये किसका कैंसर, किस कैंसर का कारण बनता है? तो ये फेफड़े के कैंसर का प्रमुख कारण होता है, फेफड़े के कैंसर। अब तक हम लोगों ने 8 प्रश्न को सॉल्व किया है। उसी कड़ी में अगले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजीवी जंतु को परिभाषित कीजिए, ये कैसे विकसित होते हैं, इनके विकास का वर्णन कीजिए। तो परजीवी जंतु को हम लोग देखेंगे, पहले सब हम लोग समझेंगे कि परजीवी जंतु क्या होते हैं। परजीवी जंतु, परजीवी जंतु वे जंतु होते हैं जिनका डीएनए, परजीवी जंतु वे जंतु होते हैं जिनके शरीर में, परजीवी जंतु वे जंतु होते हैं जिनके शरीर में किसी अन्य जीव का डीएनए, किसी अन्य जीव का डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक द्वारा डाल दिया जाता है। और ये डीएनए क्या करता है? ये डीएनए अपने लक्षण को भी अभिव्यक्त करता है, अपने लक्षण को भी अभिव्यक्त करता है। वो क्या कहलाते हैं? वो जीव क्या कहलाते हैं? परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे इसका, अगर इसके विकास की हम बात करें तो इसके विकास में सबसे पहले हम जानते हैं कि इंसुलिन किस विधि द्वारा बनाया जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें हम परजीवी जंतु का उपयोग करते हैं। तो जैसे हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये एक प्लाज्मिड, बैक्टीरियल प्लाज्मिड है या बैक्टीरियल डीएनए है, और ये ह्यूमन डीएनए है। ये ह्यूमन डीएनए किस लिए? ये ह्यूमन डीएनए ह्यूमन में है, और फिर उसके बाद ये बैक्टीरियल डीएनए में भी इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मिड जो होता है वो बहुत अधिक या बहुत सक्रिय तरीके से रिकॉम्बिनेशन करता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए को कट करेंगे और इंसुलिन, जो ह्यूमन डीएनए होता है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, उसको कट करेंगे और दोनों को रिकम्बाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये क्या था कि ये प्लाज्मिड था और ये ह्यूमन का डीएनए था। जब हम इसको कंबाइन कर देंगे तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा, और फिर हम इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर देंगे? इंजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड पुट बैक इन बैक्टीरिया। तो ये हम बैक्टीरिया के अंदर इसको पुनः रख देंगे, और फिर ये जो प्लाज्मिड है ये अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। जैसे इसमें लिखा गया है कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आर क्लोन्ड। क्लोन्ड मतलब होता है कि क्लोनिंग करना, जैसे अपनी प्रतिकृति बनाना। तो ये अपनी प्रतिकृति को बहुत अधिक तेजी से बढ़ाएगा और कुछ ही समय में हमें इंसुलिन प्राप्त हो जाएगा। और ये इस तकनीकी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए तकनीक। अभी तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन, मतलब पहले सेट में हमारा 9 क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं उसी प्रकार से ये पूरा सेट, पूरे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल किए जाएंगे। तो आप एसीसी एकेडमी चैनल को ज्वाइन करके ये पीडीएफ के माध्यम से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं।